तो मेष राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। जुलाई के महीने में मंदिर में जाकर चुपचाप दान कर देना, यह एक छोटी सी चीज, और उसके बाद आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर आपकी किस्मत इतनी चमकदार कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके बाद जो होगा वह आपको हैरान कर देगा। आपके जीवन की हर एक तकलीफ बिना किसी प्रयास, बिना किसी मेहनत के, बस आपके चाह लेने मात्र से ही अपने आप गायब होनी शुरू हो जाएगी। और हर वो चीज जो आप चाहते हैं, फिर चाहे वह करोड़ों की दौलत क्यों ना हो, संतान सुख क्यों ना हो, किसी का सच्चा प्यार ही क्यों ना हो, एक अच्छी नौकरी, घर मकान, या फिर अच्छा बड़ा व्यापार ही क्यों ना हो, सब कुछ आपकी ओर खिंचा चला आएगा। इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह भयंकर से भयंकर दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकती है। तो आखिर क्या है यह चीज, और इसे मंदिर में दान करने के क्या नियम हैं, क्या शास्त्रीय और वैदिक विधान हैं, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अंत तक हर एक बात को समझ लेना है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। आपकी किस्मत चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, बुरी से बुरी किस्मत भी एक अच्छे सौभाग्य में बदल जाएगी। दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी, हर एक चीज आपकी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आएगी। आपकी किस्मत हीरे मोतियों जैसी चमकने लगेगी और घोड़े के समान तेज भागने लगेगी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह देवी देवताओं की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर मोड़ सकती है और उनकी संपूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको दिलवा सकती है। और जब देवी देवता किसी के भाग्य को बदलने के पीछे उतारू हो जाते हैं, तो फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। दिव्य शक्तियों के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है। जैसा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। तुम्हें तो बस इतना करना है कि केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करना है, और वही कर्म आपके भाग्य के निर्माण में आपकी मदद भी करेगा। तो अब आपके जीवन में बदलाव का समय आ रहा है, और यह बात आपको याद रखनी होगी कि जब भी जीवन में बदलाव आता है तो उस बदलाव के लिए कोई न कोई माध्यम अवश्य बनता है। तो आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आएंगे, आपको जो खुशियां और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उसका माध्यम, उसका कारण आज का यह वीडियो बनने वाला है। तो बस ऐसे में आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ऐसी मूर्खता भूल कर भी मत करना प्रिय मित्रों कि इस वीडियो को बीच में छोड़ देना। जी हाँ मित्रों, ऐसा कभी भी मत करना। आज के इस वीडियो को बनाने में हमने सच्चे मन से बहुत मेहनत की है। शास्त्रों की गहराई से खोजबीन करने के बाद, संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के बाद, आज के इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं वे बेहद ही गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली हैं। आपको बस इन बातों पर पूरे विश्वास के साथ अमल करना है, और जैसा हम बताएंगे वैसा हर एक नियम का पालन करना है। फिर देखिए कैसे जीवन बदलता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं कि हे पार्थ, विश्वास में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर विश्वास है तो वह बड़े से बड़े पर्वतों को भी अपने मार्ग से हिला सकता है, और यदि विश्वास नहीं है तो वह इस संसार के अस्तित्व को भी मिटा सकता है। तभी तो एक इंसान जब मन में दृढ़ विश्वास करके भगवान को पाने की कोशिश करता है तो भगवान को भी मजबूर कर देता है दर्शन देने के लिए। और वहीं जब एक इंसान विश्वास खो देता है तो वह आत्महत्या जैसे कुकृत्य को भी करने से पीछे नहीं हटता, यानी कि जीवन के अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। सारा खेल विश्वास का है। तो आज आपको भी विश्वास बनाकर रखना होगा कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी के साथ आपका जीवन बदल जाएगा। और फिर आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तो है ही, क्योंकि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उन सभी बातों में कहीं ना कहीं माता रानी की अनुभूतियां, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा अवश्य ही शामिल रहती है। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, बातों को अच्छी तरह से समझिए और अपने जीवन को अपने हाथों से ही बदल डालिए। जी हाँ मित्रों, और यह वर्षों में नहीं, महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में होगा। तो बस
चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे। इसके लिए आपको सच्चे दिल से, सच्चे मन से, भक्ति भाव के साथ माता रानी का आभार व्यक्त करना ही होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। मित्रों, याद रखना, वैसे तो सभी हम और आप और इस संसार का हर एक जीव माता रानी के ही बच्चे हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि यदि किसी के 3 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा बहुत अधिक लाडला होता है। 2 बच्चों से भी प्रेम होता है, परंतु एक से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी और प्रेम होता है। इसका कारण यह होता है कि वह बच्चा भी अपनी माँ से, अपने पिता से अधिक प्रेम करता है, उन्हें रिझाने के लिए अधिक प्रयास करता है। तो ठीक इसी प्रकार माता रानी के सभी बच्चे हैं, हम और आप, लेकिन उनके लाडले बनने के लिए हमें अधिक प्रयास करने होंगे, थोड़ा उन्हें रिझाना होगा। और जब हमारे प्रयास अधिक होंगे तो हमारे पास माता रानी का प्रेम और आशीर्वाद भी अधिक होगा ही। यह सब कुछ प्रेम और विश्वास के ऊपर ही तो है। और जैसे जैसे माता रानी के ऊपर आपका विश्वास, प्रेम गहरा होता जाएगा, आपके जीवन में हर एक कष्ट अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। अब इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जब आप परिवार के सदस्य हैं ही तो फिर हम जो भी पूजा पाठ, आराधनाएं, साधनाएं माता रानी की सेवा में करते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंश, हिस्सा आपको भी अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार में तो सारी चीजें बराबर बांटी जाती हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब दान का महत्व कितना अधिक है, यह आपको समझाने के लिए शास्त्रों के अनुसार थोड़ा सा इसका विधान आपको बता देते हैं। तब आपको पता चलेगा कि दान करने से कितने बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। तो हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें 4 युगों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो जो सतयुग होता है उसमें धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, या यूं कहें कि पैर होते हैं, जिनका पालन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और वे स्तंभ हैं सच्चाई यानी सत्य, उसके बाद तपस्या यानी तप, उसके बाद अनुष्ठान और उसके बाद दान। अब इसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग यानी कि 3 खंभों वाला युग, इसीलिए इसे त्रेता कहते हैं। तो त्रेता युग में एक खंभा कम हो जाता है, यानी सच्चाई हट जाती है। अब रह जाता है तप और अनुष्ठान और दान। इसके बाद आता है द्वापर युग, यानी 2 खंभों वाला युग, यानी 2 कार्य करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, एक अनुष्ठान और दूसरा दान। इसके बाद आता है कलयुग। यह कलयुग ऐसा युग है जिसमें कि धर्म के पास सिर्फ एक ही पैर या एक ही खंभा है, और उस खंभे का नाम है दान। जी हाँ मित्रों, अब आप समझिए कि दान कितना शक्तिशाली है और दान करने से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं और भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अब आज के समय में तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि इस भयंकर कलयुग में दान का खंभा भी हिल चुका है, क्योंकि लोग दान को भी बिजनेस बना चुके हैं, दिखावे की, प्रचार की सामग्री बना चुके हैं। दान करते हैं थोड़ा सा और दिखावा इतना ज्यादा कर देते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े धर्मात्मा दानवीर कर्ण हैं। यानी कि कोरा आडंबर है। 100 रुपए का दान करके 1000 रुपए की पब्लिसिटी और पब्लिक की सिंपैथी हासिल कर लेने का व्यापार बन गया है। तो ऐसा दान आपको नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। यह दान तो पाप का भागी बना देता है। तो हमने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई हैं कि ना केवल आपको ज्योतिष बल्कि साथ ही साथ धर्म का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मित्रों, याद रखना कि ज्योतिष भी आध्यात्म की ही एक धारा है। बिना आध्यात्म के ज्योतिष बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इंसान के संपूर्ण स्वस्थ शरीर में आंखें और कान ना हो। यानी कि ना तो ज्योतिष फिर कुछ देख सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है। यदि धर्म उसके साथ है तो उसे सही दिखाई भी देगा और सही सुनाई भी देगा, और वह सही फैसले लेकर भविष्यवाणियां भी कर सकता है।
जी हाँ मित्रों, इसलिए हम आपको समय समय पर धर्म से जुड़ी बातें भी बताते रहते हैं, अलग अलग पुराणों और वेदों से लिए गए व्याख्यान भी समझाते रहते हैं। अब हमारे इस वीडियो पर या अन्य किसी वीडियो पर केवल वही इंसान टिक सकता है जो धार्मिक है, जिसके मन में आस्था है और भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है। अधर्मी और ड्रामेबाज लोग जो 1 मिनट में ही सारा ज्ञान ले लेना चाहते हैं, ऐसे लोग तो हमारे वीडियो पर टिक ही नहीं सकते हैं, और ऐसे मूर्ख लोगों की हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है। कोई गुरु इन्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता है, ये स्वयं महागुरु होते हैं। खैर चलिए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस जुलाई के महीने में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कौन सी चीज है जाकर मंदिर में दान कर देनी है, जिससे आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज है जो आपको ध्यान देनी है कि शनिदेव बकरी चाल में चल रहे हैं और कुंभ राशि में बकरी हैं, यानी अपनी स्वराशि अपने घर में ही बकरी हो गए हैं। अब वैसे तो शनिदेव की दृष्टि ही बकरी होती है, और बकरी का मतलब होता है तिरछा या फिर नकारात्मक। जी हाँ मित्रों, तो जब शनिदेव की दृष्टि भी बकरी है और चाल भी बकरी हो चुकी है, यानी कि शनिदेव के जो दुष्परिणाम हैं वे और भी खतरनाक हो चुके हैं। तो अब ऐसे में आपको कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो जरूर से जरूर अपने जीवन में शामिल कर लेनी हैं। पहली सावधानी आपको यह कि कोई भी वाहन आप चला रहे हैं तो उसे पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ चलाएं। जरा भी लापरवाही आपने दिखाई तो दुर्घटना होने की पूरी गुंजाइश है। भारी मशीनरी का प्रयोग करते हैं, किसी कारखाने में हैं तो मशीनरी को पूरी सतर्कता के साथ प्रयोग करें, अन्यथा कोई हादसा हो सकता है। इसी के साथ साथ महीने की कुछ तारीखें हैं और कुछ दिन हैं। इन दिनों और तारीखों पर आपको किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं लेना है, ना ही देना है, और ना ही किसी प्रकार का खर्चा करना है। जी हाँ मित्रों, कैसा भी खर्चा हो, घर गृहस्थी का ही खर्चा हो, तो आप इन तारीख और दिनों को टाल दें, उसके बाद खर्चा करें तो आपके लिए हितकर होगा। यह एक बहुत बड़ी जानकारी है मित्रों, और हम जो आपको बता रहे हैं ऐसा कोई आपको पूरे YouTube पर नहीं बता सकता है। लोग बस ऊपर ऊपर की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे संपर्क करो, हम आपकी कुंडली देख लेते हैं, यानी आपसे पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन हम आपको माता रानी की सेवा करने के भाव से ज्ञान देते हैं, तो जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं वह शुद्ध है, पवित्र है और सटीक है। तो ध्यान से सुनिए कौन सी हैं वे तारीखें और दिन जिनमें आपको ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो पैसे से जुड़े हुए हैं। जी हाँ मित्रों, तो ध्यान से सुनिए, वह विशेष दिन है शनिवार। और तारीख की बात कर लेते हैं तो महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, इन 3 तारीखों को आपको बचाना है। कोई विशेष डील नहीं करनी है, कोई भी किसी से पैसे का लेन देन नहीं करना है, कोई भी महत्वपूर्ण जरूरी कार्य इन दिनों पर नहीं करना है, इन्हें आपको टाल देना है। अब इसी के साथ साथ कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनके प्रभाव बड़े रहेंगे। आप समझिए, लोहे की कोई भी चीज किसी को भी ना प्रयोग के लिए दें और ना ही दान करें। काले रंग के अपने कपड़े, अपने प्रयोग के सामान यानी जूते हैं, कपड़े हैं, जो भी कुछ आप काले रंग की वस्तु प्रयोग करते हैं, किसी को भी ना दें, ना दान करें। जी हाँ मित्रों, वैसे भी हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में दान का जो विधान है वह मंदिर से जुड़ा हुआ है, यानी कि भगवान के सामने जो दान किया जाता है वही दान होता है। यदि आप कहीं भी सड़क के किनारे, बाजार में किसी को कुछ दे देते हैं तो वह आपकी इंसानियत है, लेकिन धर्म की नजर में वह श्रेष्ठ दान नहीं कहा जाएगा। हाँ, इससे यह तो हो जाएगा कि आपकी इंसानियत उत्तम है, आपके अंदर मानवता के प्रति प्रेम और दया है, तो भगवान की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन दान के सही नियम और विधान तो केवल मंदिर में दान करने से ही जुड़े हैं। तो बस इन सावधानियों को आप बनाकर चलें। अब एक बात हम आपको यहाँ पर और बता दें कि शनिदेव जब बकरी होते हैं तो राहु केतु बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि राक्षस ग्रह शनिदेव की इसी वक्र दृष्टि का इंतजार करते हैं, वक्र चाल का भी इंतजार करते हैं। तो ऐसी अवस्था में राहु आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, यानी कि आपको नकारात्मक चीजों में, नेगेटिव लोगों के पास बैठने में मजा आने लगेगा, गलत कार्य की तरफ आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा। कोई आपको जरा सा भी ऑफर देगा और आप शराब पी सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, गलत से गलत कार्य को भी कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी गलत या बुरा समझ में नहीं आएगा। यह राहु का प्रभाव रहेगा। दूसरा कि किसी के जरा सी सलाह पर आप बड़ी से बड़ी रकम
इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, पुराने व्यापार को बंद कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चल रही अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर किसी नए व्यापार को करने का प्लान बना सकते हैं। अभी हम आपको बता दें कि 139 दिनों तक आपको, जब तक शनि की बकरी चाल है, किसी भी प्रकार के नए व्यापार बिजनेस के बारे में सोचना भी नहीं है। जी हाँ मित्रों, शनिदेव की बकरी दृष्टि और बकरी चाल में यह बहुत अधिक होता है। लोग जिस कार्य को कर रहे होते हैं उसी कार्य में उनकी रुचि कम हो जाती है, मजा नहीं आता है। उन्हें लगता है कि अब इस कार्य में कुछ नहीं रखा है, इसे बंद करके कुछ नया काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। वहाँ भी उन्हें धोखा, परेशानी ही मिलेगी। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए। राहु के दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको क्या करना है? पहली चीज, आप जिस घड़ी को पहनते हैं वह घड़ी गोल डायल की होनी चाहिए। मित्रों, आजकल फैशन आ गई है तो लोग चौकोर डायल की घड़ी पहनने लगे हैं, लेकिन आप खुद ही समझिए कि समय एक चक्र में चलता है और घड़ी पुराने जमाने से अब तक गोल डायल की ही हुआ करती हैं। लेकिन अब फैशन आ गई है तो कुछ भी कर सकते हो, गोल चीज को भी चौकोर बना लोगे और चौकोर चीजों को गोल बना लोगे, तो क्या इससे हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो तो नहीं बदल जाती? तो समय की जो ऊर्जा है वह गोलाकार चक्र में भ्रमण करती है। तो आपको सही समय का लाभ प्राप्त करना है, जो कि राहु देव आपको दिला सकते हैं। तो वह तभी होगा जब आप घड़ी ऐसी पहने जो गोल डायल की हो। दूसरा, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके घर में पड़ा है और यदि वह खराब हो चुका है तो उसे तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दें, कबाड़ी वाले को दे दें, या फिर आप उसे सही करवा दें, ठीक करवाकर अपने घर में रखें। तीसरा, आपके घर की छत यदि गंदी रहती है, उस पर धूल मिट्टी जमा रहती है या उस पर कबाड़ का सामान पड़ा रहता है, उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दें। आप राहु का प्रेम जीत सकते हैं, दिल जीत सकते हैं, यदि आप अपने कबाड़ का सामान किसी कबाड़ी वाले को देते हैं और उससे जो रुपए आपको प्राप्त होते हैं उस रुपए से आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ा देते हैं। जी हाँ मित्रों, मानकर चलिए कि आपके घर में जो कबाड़ का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लोहे का, प्लास्टिक का, जो भी है, आपने उसे बेच दिया कबाड़ी वाले को। अब उससे आपको जो पैसे मिले, मानकर चलिए कि 50 रुपए आपको प्राप्त हुए, तो उस 50 रुपए से आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर यदि चोला चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, तो इससे राहु देव आपसे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे आपको तुरंत आकस्मिक लाभ दिलाना शुरू करते हैं। इस उपाय को आप एक बार हमारे कहने से करके अवश्य देखना। हम गारंटी देते हैं कि आप खुद हमें कमेंट करके धन्यवाद बोलेंगे कि गुरुजी आपने बहुत मजबूत शक्तिशाली उपाय हमें बता दिया है। याद रखना कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे, और जिसको राहु तारे उसे फिर कोई न मारे। राहु में बहुत अधिक शक्ति होती है। याद रखना कि यह वही राहु है जिसे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है, और जिसने अमृत पिया है, यानी कि वह देवताओं की श्रेणी में आ चुका है। तो इसे आप हल्के में ना लें। कोई आपसे कहे कि राहु तो छोटा सा ग्रह है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा उपाय वैसा उपाय, नहीं मित्रों, हल्के में मत लेना। राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है, रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको कौन सी वह चीज है जो मंदिर में दान करनी है और उससे आपको कैसे कैसे लाभ प्राप्त होंगे, उसके नियम क्या हैं, विधान क्या हैं। तो मित्रों, सबसे पहली बात आप समझिए कि जुलाई के इस पूरे महीने में शनिदेव बकरी चाल तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ मंगल भी आपकी राशि पर भारी है, और राहु तो हैं ही शनिदेव का साथ देने के लिए। अब शनि, राहु और मंगल तीनों को एक साथ आपको प्रसन्न करना है। तीनों प्रसन्न हुए तो आपको रातों रात माला माल करेंगे, और अप्रसन्न हुए तो मिट्टी में मिला देंगे। तो इसके लिए आपको हम बताते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली चीज, और इसे आपको दान करना है हनुमान जी के मंदिर में। जी हाँ मित्रों, तो यह एक चीज असल में एक कंप्लीट पैकेज है, यानी कि एक सामग्री का पूरा बंडल बनेगा। तो क्या क्या चीजें इसमें शामिल होंगी, इन्हें आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज, एक माचिस का पूरा बंडल आप लीजिए, जिसमें कि 10-15 माचिसें शामिल हों। इसी के साथ साथ 5 आसन और 5 हनुमान चालीसा की किताबें और थोड़ा सा लाल सिंदूर। जी हाँ मित्रों, जो हनुमान जी पर चढ़ता है, जिसे लोग अपने माथे पर लगाते हैं। इन चीजों को आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर दान कर देना है। जी हाँ मित्रों, अब इस दान से आपको क्या लाभ होगा,
इसे भी आप समझिए कि जब आपके द्वारा रखी गई माचिस, आपके द्वारा रखा गया सिंदूर, आपके द्वारा रखी गई किताबें और आसन मंदिर में प्रयोग होंगे, तो जितने भी लोग मंदिर में आएंगे वे जो चालीसा का पाठ करेंगे वह आपकी किताब होगी, जो आसन पर बैठेंगे वह आपके द्वारा दिया गया आसन होगा, जिस माचिस से दीपक जलाएंगे वह माचिस भी आपने दान की है। यानी कि मंदिर में जितने भी लोग आएंगे और जितने भी पूजा पाठ क्रिया करेंगे उस सब क्रिया में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से आपकी भागीदारी रहेगी। इसी के साथ साथ आप कम से कम 3 झाड़ुएं भी मंदिर में दान करते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली क्रिया है। इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो मंदिर में जो सफाई होगी उसमें भी आपकी भागीदारी हो गई। अब आपने मंदिर में चारों तरफ हर एक क्रिया में अपना हिस्सा, अपनी भागीदारी नियुक्त कर ली है। तो अब आपके ऊपर हनुमान जी की चारों तरफ से कृपा आएगी, और जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आएगी तो फिर कितनी ही बुरी परिस्थिति हो, कितना ही नकारात्मक परिणाम, नकारात्मक भाग्य आपका चल रहा हो, वह क्षण भर में सौभाग्य में बदल जाएगा। तो अब आपको यह जो दान है यह आप किसी भी शनिवार के दिन जाकर कर सकते हैं, या फिर जुलाई के पहले दिन भी आप कर सकते हैं। दिन का ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन इस दान को करते समय कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना होगा। सावधानियां हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि दान को आपको प्रचार नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में दान के बारे में ऐसी कहावत है कि एक हाथ से दान दिया तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपका कितना ही कोई सगा संबंधी क्यों ना हो, जीवन साथी ही क्यों ना हो, आपने जब दान किया तो उसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं, किसी को भनक नहीं। चुपचाप जाकर आप इस कार्य को करके आएंगे और भूल जाएंगे। जब आप इस क्रिया को इस तरह करेंगे तभी यह क्रिया फलित होगी। अब आपने इस क्रिया को करके असल में 2 बहुत ही पवित्र कार्य कर दिए। पहला यह कि हनुमान जी की शुद्ध निस्वार्थ सेवा कर दी, और दूसरी यह कि आपने किसी और की जो पूजा पाठ और जो अनुष्ठान है उसमें सहभागिता हासिल कर ली, यानी कि आपने उसकी भी मदद कर दी, क्योंकि वह आपके द्वारा दिए गए आसन पर बैठेगा तो यह उसकी मदद है। अब जब वह साधना करेगा तब भी फल आपको प्राप्त हो रहा होगा। जी हाँ मित्रों, यह बड़ा ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय है। इसके बारे में कोई किसी को नहीं बताता है। असल में इन उपायों के बारे में लोग चर्चा ही तब करते हैं जब किसी से मोटी रकम मिल रही होती है। यह व्यापार और बिजनेस बना लिया है लोगों ने, लेकिन हम तो माता रानी के सेवक हैं, तो हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी देखभाल तो माता रानी स्वयं करती हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बस हमारी एक ही आस है कि आपको जीवन में सदगति प्राप्त हो, उन्नति मिले, आपके जीवन में बरकत आए। तो मित्रों, उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। बातें बिल्कुल सरल हैं, धार्मिक हैं, पवित्र हैं, कुछ भी इतना कठिन नहीं है। बस आपको सारे नियम और विधान को मानना है, कहीं भी गलती नहीं करनी है, वरना सब क्रिया कराए पर पानी फिर जाएगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप बेफिक्र होकर प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सीधे धाम से जुड़ सकते हैं, माता रानी की कृपा सीधे प्राप्त कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में एक यह प्रश्न भी अवश्य आया होगा, जो लोग सक्षम नहीं हैं, जिनकी क्षमता नहीं है इतनी सारी चीज़ों को एक साथ खरीदने की, क्योंकि सबकी अपनी परिस्थितियां होती हैं, तो आपकी जितनी क्षमता है आप उतना दान करें। जी हाँ मित्रों, आप माचिस का एक बंडल खरीद सकते हैं तो वही खरीद लें। यदि आप 5 आसन खरीद सकते हैं तो वही खरीद लें। यदि आप हनुमान चालीसा की 5 किताबें खरीद सकते हैं तो वही खरीद लें। जो आपकी क्षमता है, जो आपका भाव है, बस उतना ही आप कर दें। उतने से भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि संपूर्ण सामग्री देने वाले को प्राप्त होगा, क्योंकि आपका भाव तो उतना ही है। आपकी सामग्री भले ही कम हो, लेकिन भावना तो बिल्कुल उतनी ही है जितनी कि संपूर्ण सामग्री देने वाले की है। तो भावनाएं ही तो भगवान देखते हैं, सामग्री तो भगवान नहीं देखते। चीजों से भगवान का क्या लेना देना? भगवान के लिए चीजों की कोई कमी थोड़े ही है। वो तो जब चाहे तब, जो चाहे वो एक चुटकी में अपने पास मंगा सकते हैं। तो वे आपसे चीजें नहीं मंगाना चाहते, वे असल में आपकी भावनाएं देखना चाहते हैं। तो बस आपको अपना भाव मजबूत रखना है। तो इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। सच्चे मन से
पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखना। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखना कि माता रानी की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर है, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं। तो सच्चे मन से कहिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।